डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एक क्वेश्चन जो पेरेंट्स को परेशान कर रहा है, जिसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज या फोन्स आ रहे हैं, वो ये है कि परमिटेड कॉलेजेस वर्सेस रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस, परमिटेड सीट्स वर्सेस रिकॉग्नाइज्ड सीट्स, कि ये है क्या, इनमें आपस में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई भी नया कॉलेज खुलता है तो सबसे पहले उसको परमिशन मिलती है, और क्योंकि MBBS 4.5 ईयर का कोर्स होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड उस कॉलेज की इंस्पेक्शन होती है, जिसमें कॉलेज की फैसिलिटी, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सबकी इंस्पेक्शन होने के बाद उस कॉलेज को रिकॉग्निशन मिलती है। इसी तरह परमिटेड सीट्स वर्सेस रिकॉग्नाइज सीट्स होता क्या है, जब किसी जो पुराना कॉलेज होता है, जहाँ पर सपोज मान लो कि 100 सीटें थी पहले मिली, उनको रिकॉग्निशन मिली हुई थी, और आफ्टर 10 ईयर्स कॉलेज जो है 50 सीटें और एक्सटेंड करना चाहता है, तो वो जो 50 सीटें जब एक्सटेंशन के लिए आएंगी, तो वो 50 सीटों के ऊपर पहले परमिशन मिलेगी, और सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा इंस्पेक्शन का, और उसके बाद उस कॉलेज उन सीटों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये जो पेरेंट्स का आता है कि क्या हमें परमिटेड कॉलेज में एडमिशन, परमिटेड सीट्स पर एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत तरह की कई चीज़ें की जो क्लैरिटी नहीं आती बच्चों को। क्योंकि एक बात ये भी आ रही है कि जो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड हैं, क्योंकि एज पर अकॉर्डिंग टू MCI, कि जो रिकॉग्नाइज कॉलेज से रिकॉग्निशन डिग्री लेने के बाद आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेयर एज जो ये सुनने में है, जो लोग मानते हैं कि परमिटेड कॉलेज से डिग्री लेने के बाद आप सिर्फ उसी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई खास ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो उसके लिए आप MCI से या RTI के थ्रू आप क्लैरिटी और ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक चीज़ और बता दूं, कई बार कुछ बच्चे क्या होता है, परमिटेड सीट्स के ऊपर एडमिशन अपना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिकॉग्नाइज सीट्स के ऊपर एडमिशन लें, और उनसे ज़्यादा रैंक वाले बच्चे जो हैं वो परमिटेड सीट्स पर एडमिशन ले लेते हैं। ओवर द पीरियड क्या होता है कि उन कॉलेज को, उन सीट्स को रिकॉग्निशन मिल जाती है, और उनको कई बार पछताना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप खास तौर पर ध्यान रखें। अगर आपको ये चेक करना है कि किसी स्टेट के अंदर कौन से कॉलेज परमिटेड हैं और कौन से कॉलेज रिकॉग्नाइज हैं, या कौन सी सीट्स पर कॉलेज की सीट परमिटेड है, कौन सी रिकॉग्नाइज है, तो आप nmc.org.in की सीट पर की वेबसाइट पर आप जाएंगे, तो वहाँ पर लिस्ट ऑफ MBBS कॉलेजेस इन इंडिया, वहाँ पर आप जब चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टेट वाइज, आपको किसी भी स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उस स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो परमिटेड है, कौन से रिकॉग्नाइज्ड हैं, किस कॉलेज की कितनी सीटें परमिटेड हैं और कितनी सीटें जो है रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो इसकी डिटेल आपको nmc.org.in पे मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपको किसी मुद्दे पर क्लैरिटी चाहिए कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किस में एडमिशन नहीं लेना चाहिए परमिटेड और रिकॉग्नाइज के अंदर, तो आप हमारी टीम को, माय करियर माय फ्यूचर को आप कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आप हमें कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास और भी इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या जो डाउट्स वाले क्वेश्चन, जो पॉइंट्स हैं, उनकी क्लैरिटी आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।